नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश एक्सप्रेस लाइव। आज हम बात करेंगे युवाओं के रोजगार पे। गैर रोजगार बनाम आय रोजगार। कोविड के बीच करीब आधी नौकरियां ऑटोमेशन और तकनीकी उठापटक का शिकार होंगी। दुनिया बदल तकनीकी पैमानों पर अगर कंप्यूटरों, इंटरनेट, मोबाइल का पूर्वज तलाशना हो तो हमें 18वीं सदी की नहरें, रेलवे और स्टील मिलेंगे, जिसमें इतनी पूंजी झोंकी गई कि संकट फूट पड़े और बर्बादी का इतिहास बन गया। लेकिन बाद के दशकों में इतिहास के बदलने का तरीका बदल दिया। .com बबल के बाद भी इंटरनेट की गति नहीं रुकी। ऐसा ही उन तकनीकों के साथ हुआ जिनके जरिए बड़े पैमाने का उत्पादन शुरू हुआ। मंदी के झटके लगते रहे, लेकिन फिर भी कैनाल पैनिक 1797 या रेल पैनिक 1847 नहीं दोहराए गए। 1942 तक दुनिया समझ गई थी कि खुले बाजारों का मकसद बराबरी स्थापित करना नहीं है, बल्कि नई तकनीक से नए उत्पाद सेवाओं को लाना, उत्पाद व प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, मुनाफा कमाना और नए तरह के रोजगार तैयार करना था। इस सकारात्मक ध्वंस को पहले पहल ऑस्ट्रियन अर्थविद जोसेफ सॉफ्टेर ने पकड़ा, लेकिन सिद्धांतों पर मार्क्सवाद की छाया थी। दूसरी बड़ी लड़ाई के साथ आई नई तकनीकें, जिनकी छाया से यह ध्वंस आज का इनोवेशन बन गया। इसके साथ ही रोजगारों के आयाम पूरी तरह तब्दील हो गए। महामारी और महामंदी के बाद दुनिया बदलती है। कोविड पार की नई अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा का रसायन सरकारों को आत्ममुग्धता में नहीं, श्रमिकों या मानव संसाधन की दक्षता में केंद्रित है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2020 नए आर्थिक चोला बदलने में दुनिया के करीब 37 प्रमुख देशों की तैयारी और क्षमताओं का आकलन किया है। जानना जरूरी है कि नए रोजगार कहां से आएंगे और भारत कितना तैयार है। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था में करीब 48% नौकरियां ऑटोमेशन और तकनीकी उठापटक का शिकार होंगी। अब नए डिजिटल कौशल के दम पर ही टिका जा सकेगा। महामारी पार की अर्थव्यवस्था, सूचना तकनीकी के बहुआयामी इस्तेमाल, डिजिटल कौशल, रोजगारों का लचीलापन और डिजिटल कारोबारों की मुफीद कानूनी ढांचे पर केंद्रित होंगी। इस बदलाव की तैयारी से लैस 10 प्रमुख देशों में भारत शामिल नहीं है। इस सूची में अमेरिका, जापान, सिंगापुर, जर्मनी, चीन, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, इजराइल, स्वीडन, कोरिया, हांगकांग, फिनलैंड तो है ही, लेकिन सऊदी अरब, अमीरात, कतर, मलेशिया और इस्टोनिया की मौजूदगी चौंकाती है। तकनीकी की ताकत पर आगे बढ़ती दुनिया में ग्लोबल पेटेंट आवेदन में भारत मीलों पीछे है। जापान, अमेरिका, जर्मनी के अलावा कोरिया और चीन पेटेंट ताकतों की 5 शीर्ष देश हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक विश्व के शीर्ष उद्यमियों को भारत की उत्पादन वैल्यू चेन की जल्दी आधुनिक या ग्लोबल होने की उम्मीद नहीं है। वे भारत को आपूर्ति का स्रोत बनाने नहीं जा रहे हैं। नई प्रतिस्पर्धा। बीते 100 वर्ष 3 बड़ी मंदी आई। हर बार यह साबित हुआ कि कारोबार में बढ़त के बीच जो कंपनियां तकनीकी बदलाव में निवेश को टालती हैं, वे मंदी के दौरान नई तकनीकों की शरण में चली जाती है। हर बड़ी मंदी रोजगारों और कौशल का पूरा ढांचा बदल देती है। प्रतिस्पर्धा की नई ग्लोबल नापजोख बताती है और अगले एक दशक में किसी देश में ग्लोबल ताकत उसके स्कूलों में से तय होती है और बार बार प्रशिक्षण देकर प्रतिस्पर्धी बनाना होगा। इन पैमानों पर भारत की रैंकिंग बेहद घटिया है। 2009 की मंदी के बाद दुनिया के जिन शहरों में अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, वहां नई भर्तियों में नए कौशल की मांग तेजी से बढ़ गई। कई जगह तो कंपनियां अपनी 5 साल पुरानी रोजगार कौशल नीति ही बदल डाली। भारतीय रोजगारों के बाजार में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब 2015-16 के बाद आई मोबाइल डेटा, मशीन लर्निंग, क्लाउड, नैनो ट्रेक, 3D आदि तकनीकें ही भविष्य का नेतृत्व करेंगी। चीन और कोरिया के साथ सऊदी अरब के नई दक्षताओं में बढ़त लेकर दुनिया को चौंका दिया है। युवा आबादी को तकनीकी कौशल से लैस करने के लिए मिस्र, तंजानिया और बल्गारिया अब अमेरिका और जापान से आगे निकल रहे हैं। भारत का रोजगार परिदृश्य गहरे अंधेरे में है। नए लेबर फोर्स सर्वे PFLS जुलाई 2019 से बड़ा हिस्सा स्नातकों का 17.2% है। इसके बाद डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट और पोस्ट ग्रेजुएट नौकरी की तलाश में टूट रहे हैं। नेताओं को इस बात का फिक्र नहीं कि 2016 से 2020 के बीच स्नातकों कौशल बढ़ाने के मामलों में भारत G20 देशों के आखिरी पंक्ति में खिसक गया।
यूएफ ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2020 भारत में नए अच्छे व संगठित रोजगारों का बाजार अभूतपूर्व रचनात्मक ध्वंस से मुखातिब है। महामारी और बदलती तकनीकें नई नौकरियों की वापसी असंभव बना रही हैं, लेकिन क्या नौकरियों के लिए हम तैयार हो पा रहे हैं? इस प्रकार की घटनाओं को, इस प्रकार के मुद्दों पर अधिक जानकारी लेने के लिए आप बने रहें जनादेश एक्सप्रेस लाइव में। मैं अभय कुमार, नमस्कार।